क्या फुर्सत के वक्त में सांसों का दृष्टा बनूं? सांस देखते देखते अपने काम धाम भी जारी रख सकता हूं या नहीं? अवश्य फुर्सत के समय खूब गहराई से देखिए, और जब काम धाम कर रहे हैं अपने दैनंदिन के क्रियाकलापों में, उस समय एक डबल एरोड कॉन्शियसनेस, एक ऐसा तीर जिसके दोनों तरफ फलक हो, ऐसी चेतना, सांस बाहर जा रही भीतर आ रही, दोनों तरफ का होश रख सकते हैं। कबीर साहब अगर दोहा बनाते इस पर तो कुछ इस प्रकार का बनाते: सांस जुड़ी है बाहर से और जुड़ी भीतर से भी, सांस जुड़ी है बाहर से और जुड़ी भीतर से भी, बहिर्मुखी बनाने वाली ले जाती अंदर तक भी, ले जाती अंदर तक भी। तो श्वास के प्रति होश हमें बाहर भीतर दोनों का होश रखने में मदद करता है। इसलिए अपने अन्य क्रियाकलाप करते हुए भी हम होश साध सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं। मैं सदा जागरूक नहीं रह पाता हूं, 100% ध्यान कैसे होगा? देखिए, हमको एक क्षण ही एक बार में मिलता है, इसलिए सदा जागरूक होने की चिंता ना करें, एक क्षण में जाग जाएं। और भविष्य अनिश्चित है। कोरोना काल से गुजरते हुए अब तो सभी को स्पष्ट हो गया, अगले पल का कल का भरोसा नहीं है। ऐसा समझो कि हर भीतर आती सांस इनहेलेशन में एक न्यू बर्थ हो रही है, और छूटती सांस में समझो डेथ हो रही है। और हम साक्षी बनकर इस तमाशे को दूर से देखें तो हम सदा सदा जागरूक रह पाएंगे। चिंता एक क्षण की करें, बस उतना ही हमारे हाथ में है। आती सांस है जन्म नया, जाती वायु मृत्यु समझे। आती सांस है जन्म नया, जाती वायु मृत्यु समझे। आवागमन का खेल दूर से साक्षी बन के हम देखें, साक्षी बन के हम देखें। हम ओंकार में गहरे डूबे, समाधि में जा सकें, ऐसी विधि बताएं। मनन के बारे में पुनः एक बार समझाइए। चिंतन मनन, ये दो शब्द हमारी भाषा में अक्सर हम इकट्ठा इनका उपयोग करते हैं, लेकिन दो भिन्न भिन्न बातें हैं। जैसे एक व्यक्ति तैर रहा है, सतह पर है वह, बिंदु ए से बी, बी से सी, सी से डी की तरफ जा रहा है, लेकिन है उसी तल पर ऊपर ऊपर। और एक व्यक्ति जो गोता मार रहा है, गहराई में जा रहा है, वो ए से A1, A1 से A2, A2 से A3 तलहटी की तरफ जा रहा है। तो ऊपर ऊपर सतह पर तैरना चिंतन है, सोच विचार की प्रक्रिया है। और मनन का अर्थ है एक ही बिंदु की गहराई में डूबना। जब हम भीतर डूबते हैं ओंकार में तो हम समाधिस्थ हो जाते हैं। सोच विचार करेंगे तो ऊपर ऊपर रहेंगे। दूसरे उपमा से आप समझ लें आकाश जैसा, भीतर एक इनर स्पेस, अंतर आकाश है, और वह अंतराकाश बहुआयामी दिव्य अनुभवों से ओतप्रोत है। वहां प्रभु का प्रकाश भी है, ओंकार की गूंज भी है, दिव्य सुगंध है, दिव्य स्वाद है, दिव्य खुमारी है, और वह चैतन्य आकाश, चिदाकाश, स्पेस विथ कॉन्शियसनेस है। तो उस आकाश में खो जाएं तो मनन हो जाता है। हसीन सांसों के आसमां में गुलाब चंदन महक रहे। हसीन सांसों के आसमां में गुलाब चंदन महक रहे। बिन बाती दीपक जलते अनहद घुंघरू खनक रहे। अनहद घुंघरू खनक रहे।
तो देखो भीतर के प्रकाश को जो स्रोतहीन है, बिन बाती बिन तेल। सुनो भीतर के संगीत को, जहां ना कोई संगीतकार है ना कोई वाद्य यंत्र है, फिर भी संगीत है। और सुनते सुनते मनन हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। विपश्यना के दौरान नाद में डूबकर लीन होना है या साक्षी भाव से अवलोकन करना है? मुझे लगातार नाद सुनाई देता है। मैं संगीत में रुचि रखती हूँ मगर साक्षी नहीं हो पाती, क्या करूं? आप साक्षी नहीं हो पाती, चिंता छोड़ दें। जो साक्षी हो सकते हैं वो साक्षी हो जाएं। जो लीन हो सकते हैं, फना हो सकते हैं, विशेषकर जिन लोगों की संगीत में रुझान है, जिनको गाने का शौक है, उनको साक्षी भाव सदने की जरूरत नहीं, वो सीधा सीधा लीन हो जाएं। कबीर साहब ने दो बातें कही हैं। एक जगह उन्होंने कहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। जैसे कोई सरिता सागर में खो जाए, फिर अलग से सरिता तो नहीं बचेगी। फिर उन्होंने एक और बात कही बाद में, ठीक उल्टी, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। अब तो और भी मुश्किल हो गई, सागर ही आके समा गया। तो चिंता ना करें, शुरुआत में साक्षी भाव बहुत उपयोगी है, लेकिन संगीतकारों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। वे तो संगीत में खोने की कला जानते हैं, वे अंतर संगीत में ओंकार में भी खो जाएं। ऐसा समझें, हस्ती के सागर का बूंद में उतर आना है श्वास, हस्ती के सागर का बूंद में उतर आना है श्वास, हस्ती के सागर में बूंद का फना हो न प्रश्वास कबीरा, फना हो न प्रश्वास। तो आपको लीनता सद रही है, तल्लीनता हो रही है, फना हो जाए, मिट जाए। साक्षी कौन रहेगा अलग थलग? साक्षी से शुरुआत है, लीनता पर समापन है। साक्षी में हल्का सा द्वैत रह जाता है। जब हम लीन हो जाते हैं, द्वैत समाप्त हो जाता है, सरिता सागर एक हो गए। मेरा नाम हेमंत कुमार है, उत्तराखंड देहरादून का रहने वाला हूँ। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा स्वामी प्रेम भारती जी को, जिनके द्वारा मुझे ओशो से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। विपश्यना के इस कार्यक्रम में जुड़कर मैंने पहली बार एहसास किया सांसों के लगभग रुक से जाने का आनंद। मेरा सवाल है कि क्या सुप्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ रामानुज जैसे प्रतिभा को ध्यान के माध्यम से पाया जा सकता है? चलिए, आपके दो सवाल हैं। पहला तो आप कह रहे हैं कि पहली बार एहसास किया सांसों के लगभग रुक जाने का आनंद। यह बड़े सौभाग्य की घटना है। कई लोग इसमें घबरा भी जाते हैं, ऐसा लगता है कहीं मर तो नहीं रहे। आप घबराए नहीं, इसलिए आप उसका आनंद ले पाए। जब कभी ऐसा हो, ध्यान करते करते लगा कि सांस रुक गई, धन्यवाद भाव से भरना, अनुग्रहित होना, महा सौभाग्य का क्षण आ गया। सांस रुकते ही विचार रुक जाते, भावनाओं का आना जाना सब थम जाता। ऐसा लगता है जिंदगी ठहर गई। यह महा सौभाग्य की घटना है। ठहरी सी जो सांस लगी, वक्त का पहिया थम गया। ठहरी सी जो सांस लगी, वक्त का पहिया थम गया। रुक गई सारी आपाधापी, जो मैं स्वयं में रम गया, जो मैं स्वयं में रम गया। यह तो आत्मरमण की, परमात्मा में डूबने की अवस्था है। आप सौभाग्यशाली हैं। और दूसरी बात आपने पूछी है, रामानुजम जैसी प्रतिभा क्या ध्यान से पैदा हो सकती है? नहीं, सिर्फ ध्यान से नहीं, वो एक विशेष प्रकार की साधना है जिसको हम कहें आज्ञा चक्र की साधना। तीसरे नेत्र पर
अटेंशन को फोकस करना होगा। आधुनिक भाषा में, आधुनिक युग में जापान से उस प्रक्रिया की पुनः शुरुआत हुई जो भारत की बड़ी पुरानी यौगिक प्रक्रिया थी। उन्होंने उसको नाम दिया है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। और विशेषकर छोटी उम्र के बच्चों को, 15-16 साल से कम वाले बच्चों को यह बड़ी आसानी से घट जाता है। कोई हफ्ते भर के प्रयोग में 90% बच्चों को अतीन्द्रिय क्षमता उपलब्ध हो जाती है। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हैं। हमारी संस्था में 2 लोग इस कार्यक्रम को बड़ी सफलतापूर्वक चलाते हैं। एक हैं मां कंचन और दीप कक्कर जी, और एक हैं मां जागृति, माया छुगानी उनका लीगल नाम है। ये 2 लोग बच्चों के ऊपर बहुत सफल प्रयोग कर चुके हैं। लगभग 90% सफलता मिल जाती है। हाँ, वयस्क लोगों को नहीं मिलती। कोशिश जारी है उसके लिए भी कोई विधि खोजने की, लेकिन अभी तक बहुत सफल विधि नहीं मिली है। बच्चों के ऊपर तो 90% सफलता हो जाती है। तो छुपी हुई हिडन टैलेंट याद रखना, अगर छुपी हुई है तो वह प्रकट हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति उसमें रामानुजम जैसा हो जाएगा। उसकी गणित की प्रतिभा थी, छुपी हुई वह प्रकट हुई। इस संबंध में मैं चाहूंगा आप सदगुरु ओशो के प्रवचन सुनिए अथवा पढ़िए। गहरे पानी पैठ में एक प्रवचन का टाइटल है तिलक टीके, तृतीय नेत्र की अभिव्यंजना। उसमें तिलक और टीका लगाने का रहस्य ओशो ने बताया है कि आज्ञा चक्र, या जिसको हम शिव नेत्र या थर्ड आई कहते हैं, उसको सक्रिय करने का वह प्रयोग है। मैं कहता आंखन देखी नामक किताब में यह 7वां प्रवचन है। आप किताब को ओशो फ्रेग्रेंस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा ओशो वर्ल्ड की वेबसाइट से इसका ऑडियो प्राप्त कर सकते हैं। और सांस ठहरने के बारे में एक दोहा आपसे कहता हूं। ठहरी सी जो सांस लगी, वक्त का पहिया थम गया। इसको रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग गौर से सुन लें। ये बड़े सौभाग्य की घटना है। ठहरी सी जो सांस लगी, वक्त का पहिया थम गया। रुक गई सारी आपाधापी, जो मैं स्वयं में रम गया, जो मैं स्वयं में रम गया।